दोस्तों आज पेश है हत्यारे सोने की वापसी। ये एक और चित्र है दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत 10 वर्ष पूर्व एक ट्रेन डकैती से हुई। कुछ ही देर में ट्रेन यहाँ से गुजरेगी। हमें उस ट्रेन को रोक लेंगे राणा साहब। तब तक आप अपना काम करना, हम बाकी यात्री को लूटेंगे। हाँ शेर सिंह, तुम्हारी यह लूट हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा, और जो चीज़ हम लूटेंगे उनमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। हमारे बीच ये अनुरोध हो चुका है। बेफिक्र हो राणा साहब, हम अनुबंधन का पालन करेंगे। इसी में हम सबकी भलाई है। फिर राणा अपने साथी विक्रम का हाथ पकड़ा और एक और हो गया। विक्रम सोने के पक्ष प्राप्त होते ही हम यहाँ से निकल पड़ना है। हमारे लिए यही अच्छा है कि शेर सिंह और उसके साथियों से जल्दी छोड़ दें। ठीक कहते हो। तभी ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ट्रेन आ रही है शेर सिंह। डाकू ने एक स्थान पर रेलवे लाइन उखाड़ रखी थी। ट्रेन जैसे ही टूटी फटी लाइन पर रेलवे लाइन से गुजरी, तब वहां घायल मुसाफिरों की चीख गूंज उठी। डाकुओं का गिरोह ट्रेन पर टूट पड़ा। घायल मुसाफिरों को उन्होंने बेदर्दी से लूटना शुरू कर दिया। राणा और विक्रम एक विशेष डब्बे की सामने पहुंचे। यही डब्बा है, चलो अंदर। डब्बे के भीतर संतरी दिखाई दिया। वह रहा संदूक। धाएं। सोना ही सोना। ढक्कन बंद करो और संदूक उठाओ। सीधे जंगल में भाग निकले। संदूक को लेकर वह जंगल में घुसने लगे। जंगल के बीच एक मैदान में 2 सीटर विमान खड़ा था। अब अपने विमान में पहुंचना है, उसके बाद सुरक्षित हो जाएंगे। पहले उन्हें संदूक विमान में चढ़ाया, फिर विक्रम पायलट सीट संभाली और विमान उड़ान भरी। आकाश में पहुंचने के बाद दोनों खुशी से एक दूसरे को बधाई दी। बधाई हो मित्र, अब हम 5 करोड़ सोने के मालिक हैं। तुम्हें भी बधाई। 1 घंटे बाद विक्रम आकाश में उड़ता रहा। अब हम अपनी मंजिल के निकट पहुंच चुके हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लगती राणा। कैसी गड़बड़? मुझे नीचे दूर रेगिस्तान फैला नजर आ रहा है। रेगिस्तान? लेकिन हमारे रास्ते में तो कहीं रेगिस्तान नहीं था। शायद हम रास्ता भटक के इधर निकल आए हैं। वह सचमुच रास्ता भटक गए थे। इस वक्त विमान अत्यंत रेगिस्तान पर उड़ रहा था। रास्ता कैसे भटक गए हम? विमान का दिशा बताने वाला मीटर खराब हो गया, इसलिए हम गलत दिशा में पहुंच गए। तुम मूर्ख, उड़ान भरते समय पहले मीटर को चेक क्यों नहीं किया? उस समय विमान मीटर ठीक था। फिर तो हम किधर आ गिरे कुछ पता नहीं। और बुरी खबर यह है कि जहाज का तेल खत्म होने वाला है। ओ गॉड, अब क्या होगा? मुझे जहाज रेत में उतारना पड़ेगा। रेत में जहाज नहीं उतारा क्रैश हो जाएगा। क्रैश तो पेट्रोल खत्म होने के बाद भी होगा, इसलिए मैं लैंडिंग का खतरा मोल लेना बेहतर समझता हूँ। लेकिन उसने विमान नीचे उतारना शुरू किया। विमान के पहिए रेत को छुआ, फिर विमान कुछ देर तक रेत में घसीटता रहा और एक स्थान पर रेत में धंसकर रुक गया। थैंक गॉड, हम सुरक्षित हैं। बाहर निकल कर देखना हम कहाँ हैं। कुछ देर बाद रेत थी रेत। बहुत गर्मी है। अब क्या हुआ विक्रम? रेगिस्तान से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे तो इस वक्त चिंता हो रही है। यहाँ से जिंदा कैसे रहेंगे? न हमारे पास पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए कुछ सामान। यह सब तुम्हारे कारण हुआ मूर्ख इंसान। चाहूँ तो मैं इसे घूसे का जवाब दूँ, परंतु दांत तोड़ कर दे सकता हूँ राणा। लेकिन मैं तुमसे क्षमा कर रहा हूँ, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे की जरूरत है। आई एम सॉरी विक्रम, आओ। मैं क्रोध में तुम पर हाथ उठा बैठा। कुछ देर में दोनों गर्मी और प्यास के कारण बुरा हाल हो चुका था। अगर आज जिंदा रहना तो पानी की तलाश करना होगा। रेगिस्तान में पानी की कल्पना मूर्खता है दोस्त। मुझे खुद पर हंसी आ रही है। हमारे साथ 5 करोड़ का सोना है, लेकिन मैं तो उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ और न ही उसके बदले 1 गिलास पानी प्राप्त कर सकता हूँ। और जब
प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैं पानी की तलाश में जा रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? राणा जहाज से दूर निकल आया। सिवाय रेत के कुछ नहीं है। लेकिन अचानक उसका पांव एक रेगिस्तानी सांप पर पड़ा और अगले ही पल सांप अत्यंत जहरीला था। विक्रम जहाज विमान के साए में लेटा राणा की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था। 2 घंटे से ऊपर हो गया, अब तक नहीं लौटा। अचानक उसकी दृष्टि आकाश में उठी। पक्षी, शायद गिद्ध। राणा बेहूद रह गया है। या तो पानी या फिर कोई लाश। चलकर देखता हूँ। कुछ देर बाद निकट पहुंचा। राणा मर चुका है। अब मैं अकेला रह गया। यह खूंखार गिद्ध मुझे भी खा जाएंगे। और तभी हवा का तेज झोंका वहां आया। गिद्ध उड़ रहे हैं, इसका मतलब तूफान आने वाला है। जहाज में बैठकर तूफान से बच सकता हूँ। उसने जहाज की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी। जब वह जहाज में पहुंचा तो तूफान पूरी शक्ति से वहां पहुंच चुका था। चारों रेत और रेत उड़कर जहाज को अपने समेट लिया था। 10 वर्ष बाद 3 व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहे थे। उनमें से रंजन नाम का व्यक्ति सैर तफरी का बहुत शौक था। इस बार रेगिस्तान की सैर काफ़ी महंगी पड़ गई। रास्ता भटक कर हम न जाने किधर निकल आए। रंजन का दोस्त अजय कुमार भी चिंतित था। हमारे पास खाने का सामान और पानी खत्म हो चुका है। जल्दी ही किसी आबादी में न पहुंचे तो मर जाएंगे। तीसरा साथी सारी मन उन दोनों को कोस रहा था। मैं इन दोनों मूर्खों के कारण मुसीबत में फंसा हूँ। काश मैंने इनके साथ रेगिस्तान का सैर का प्रोग्राम न बनाया होता। अचानक रंजन का रेत अपना ऊँट रुक क्यों गई? इस तरह कब तक चलते रहने का क्या फ़ायदा? रुकने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि तूफान आने वाला है। देखो, आकाश में धुंध छा रही है। सतीश ठीक कह रहा है, तूफान आने के आसार हैं। अब क्या करें? रेत के टीले की ओर चलो। तूफान तो टीले की ओट में पनाह ली जा सकती है। तो चलो। वह टीले के निकट पहुंचे कि तेज हवाएं चलने लगी। ऊँटों से नीचे उतरो और टीले की ओट में पहुंचने की कोशिश करो। तूफान तेज होता चला गया। तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तेज हवा टीले के रेत उड़ाई ले जा रही है। लगभग 2 घंटे बाद तूफान थमा। उनकी आंखें खोली। ओ माय गॉड, यह तो जहाज है। जहाज इस रेगिस्तान में दबा हुआ था। चलो उसे रेत से निकालते। पता नहीं कब से रेत में दबा होगा। जहाज बिल्कुल ठीक हालत में है। शायद इसके पायलट किसी मजबूरी के कारण रेगिस्तान में लैंडिंग करानी होगी, फिर उड़ न पाया होगा। तो क्या पायलट इसके अंदर होगा? पता नहीं होगा। बेचारे, तुम लोग रेत हटाओ। जहाज का दरवाज़ा यही है। कुछ देर बाद उन्होंने जहाज के दरवाजे समेत सामने रेत हटा दी। फिर रंजन ने दरवाज़ा खोला। ओह, कितनी दुर्गंध! कुछ क्षण बाद हवा दुर्गंध को समाप्त कर दिया। भीतर चलकर देखते हैं। ओह, यह क्या? यह जहाज का पायलट कंकाल। बेचारा शायद जहाज से बाहर नहीं निकल पाया। तूफान के कारण जहाज रेत में दब गया और जहाज में ही कब्र बन गई। और आज तूफान के कारण जहाज से रेत से निकल आया। उस संदूक में क्या है? खजाना? ओह, सोना! ओह गॉड, यह तो असली सोना है। भाग्य खुल गया हमारा। सोने की ईंट सरकारी खजाने की मोहर लगी रही। अब यह सोना हमारा है। यह जहाज यहाँ वर्षों से दबा है। इसका सबूत पायलट का कंकाल है। हमने इस जहाज को तलाश किया है, इसलिए सोना हमारा हक है। तुम ठीक कहती हो। यह सोना अब आपस में बांट लेंगे। ठीक है। खजाने मिलने की खुशी है, लेकिन अब हमें इस रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तब तक यह सोना हमारे लिए बेकार है। रास्ता भी मिल जाएगा। भाग्य हम पर मेहरबान है। संदूक को बाहर निकालो। संदूक यहीं रहने दो। पहले रास्ता तलाश करना चाहिए। लेकिन हम सोने को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते।
तो ठीक है, 2 आदमी यहीं रुके और कोई एक जाकर बाहर मार्ग निकल कर मार्ग तलाशे। यह काम तुम करो अजय। रेगिस्तान के वातावरण से ज़्यादा तुम अनुभवी हो। ओके, मैं जाता हूँ। अजय ऊँट पर सवार होकर रवाना हो गया। भगवान करे उसे रास्ता मिल जाए। लेकिन कुछ देर बाद रंजन कुछ और सोच रहा था। इस सोने पर इन दोनों का कोई हक नहीं। मैं इनके साथ लेकर आया था। रेगिस्तान की सैर का प्रोग्राम मैंने बनाया था, इसलिए सोना सिर्फ मेरा हक है। क्या सोच रहे तुम पागल हो गए हो? आह, तड़ा। सतीश उठकर जवाबी हमला करना चाहा, लेकिन डरा। अब तेरी कब्र यहीं रेत में बनाऊंगा। गला दबाकर उसने सतीश को मार डाला। एक हिस्सेदार तो कम हुआ। लाश को जहाज में डाल देता हूँ। लगभग 2 घंटे बाद अजय वापस आता दिखाई दिया। इससे निपटना होगा, लेकिन पहले यह देखना होगा यह क्या खबर लाया है। रंजन, रास्ता मिल गया। मैंने यहाँ से निकलने का मार्ग ढूंढ निकाला दोस्त। चलो सोना उतारो। अब सतीश का है। सतीश मर गया। अजय मर गया? यह तुम क्या कह रहे हो? उस कमीने ने मुझे परजान से मारने की कोशिश की, क्योंकि वह सोना अकेला अधिकार करना चाहता था। अतः अपनी जान बचाने की कोशिश में मैंने उसे मार डाला। यह तो बहुत बुरा हुआ। बुरा नहीं, अच्छा हुआ। अब इस सोने में केवल 2 मालिक हैं। जरा सोचो, करोड़ों का सोना और हम सिर्फ 2 हिस्सेदार। शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो सोना आपस में बांट लेते हैं। यहाँ नहीं, शहर पहुंचकर बात बंटवारा करेंगे। फिर रंजन उसे कुछ तरह समझाया। अजय उसका विरोध न कर सका। उसके ने जल्दी सोने की संदूक जहाज से निकालकर ऊँट पर लाद दिया। सतीश के ऊँट को उन्होंने आकर भगा दिया। शहर पहुंचकर हम यही कहेंगे कि सतीश रेगिस्तान में अपने ऊँट समेत गुम हो गया। सोना लेकर वे वापस चल पड़े। अजय, शहर पहुंचकर ही निपटूंगा। रेगिस्तान में मुझे एक साथी की जरूरत है। 1 सप्ताह बाद। रेगिस्तान की यात्रा से लौटकर हम 1 सप्ताह हो चुका है रंजन। अब हमें उस सोने के बारे में सोचना चाहिए। सोचना क्या है? सोना मेरी कोठी की तिजोरी में सुरक्षित है। मेरा मतलब है कि बंटवारे से था। अब तुम मुझे आधा सोना दे दो। इतनी जल्दी क्या है? आराम से बंटवारा करेंगे। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता रंजन। रात को तुम्हारी कोठी पर आ रहा हूँ अपना हिस्सा लेने के लिए, लेकिन मैं कुछ देने के मूड में नहीं हूँ। फिर उसी रात अजय अपना हिस्सा लेने रंजन की कोठी में पहुँचा। मैं आ गया रंजन, सोना कहाँ है? सोना मिल जाएगा, पहले आराम से बैठो, एक आध पैग मारो। अजय बैठ गया और दोनों शराब पीने में व्यस्त हो गए। उधर एक चोर कोठी में घुसने के चक्कर में था। सुना है इस कोठी का मालिक काफ़ी अमीर है। वह घूमकर कोठी के पिछले भाग में पहुंचा। यहाँ से दीवार फांदकर भीतर चलता हूँ। दीवार कूदकर कोठी के बाग में पहुंचा। अरे वाह, खिड़की खुली है। वह खिड़की के पास पहुंचा। अंदर अंधेरा है, कमरे में कोई नहीं है। अगले ही पल वह खिड़की के रास्ते से कमरे में पहुंचा और टॉर्च चलाकर उसने कमरे का निरीक्षण किया। ओह, तिजोरी भाग्य खुल गई अपने, और तिजोरी खोलने की कोशिश करने में लगा। उधर ड्राइंग रूम में, रंजन, अब सोना ले आओ और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। ठीक है, अभी सोना लेकर आता हूँ। बेडरूम में आकर उसने हाथों में दस्ताने पहने, तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाला। गोली मारकर राजे की लाश बाग में दबा दूंगा। पिस्तौल जेब में रखकर वापस ड्राइंग रूम की ओर चल दिया। तिजोरी वाले कमरे में आहट सुनाई दी। इस कमरे में कौन है? कमरे के भीतर चोर तिजोरी खोलने में व्यस्त था। बहुत मजबूत तिजोरी है। अचानक अपने हाथ उठा लो और सीधे खड़े हो जाओ। चोर चोर चोरी करने आए हो? नहीं 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 के बच्चे, मेरी तिजोरी के पास क्या कर रहा है? गलती हो गई साहब। अचानक रंजन के मस्तिष्क में विचार आया, यह चोर मेरे काम आ सकता है। अजय को समाप्त करने का बेहतरीन बहाना मिल गया। तत्पश्चात चलो कमरे से बाहर निकलो। वह ड्राइंग रूम में के सामने बने कमरे तक लेकर आया। इस कमरे के भीतर जाओ। चोर को भीतर धकेल कर उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अजय से निपटता हूँ। यह मुझे स्टोर में बंद करके कहाँ चला गया? क्या पुलिस को बुलाने?
अचानक उसने बाहर एक तेज आवाज़ सुनी। यह पिस्तौल क्यों लाए हो रंजन? तुम तिजोरी से सोना लेने गए थे। बाहर दो आदमी हैं। चोर ने की ओर से झाँका तो उसे सामने का नजारा दृश्य देखा। रंजन अजय पर पिस्तौल ताने खड़ा था। वो सोने के लिए मैंने सतीश को जान ली, अब तुम भी। हा हा। अगले पल दाएं। चोर की होल से यह दृश्य देखकर सन्नाटे में आ गया। उसने खून कर दिया। उसके मुझे बंद करके बाद खून किया है। कहीं मुझे खून के आरोप में फंसाना तो नहीं चाहता। सब मुझे कुछ करना चाहिए। लगभग 5 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला। 12। कमाल, क्या बात है, यह पिस्तौल, कहकर पिस्तौल उसके चेहरे पर उछाल दी और चोर ने अवचेतन मन से पिस्तौल लपक लिया। अगले ही पल रंजन उसे ड्राइंग रूम में धकेल ले गया। ये क्या करते हो? रंजन कुर्सी फुर्ती से ड्राइंग रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। पुलिस को फोन कर बुलाता हूँ। पहले उसने दस्ताने उतार कर छुपाई और पुलिस को फ़ोन किया। मेरी कोठी में चोर घुस आया। उसने मेरे मित्र को गोली मार दी, लेकिन मैंने उसे ड्राइंग रूम में कैद कर दिया। आप जल्दी आइए। कुछ देर बाद कोठी में पुलिस भरी हुई थी। चोर के हाथ में हथकड़ी डाल दी। रंजन पुलिस को बता रहा था, मैंने और अजय ने यहाँ बैठे हुए थे। यह व्यक्ति पिस्तौल लिए भीतर प्रविष्ट हुआ, तिजोरी की चाबियाँ मांगी। मेरे मना करने पर इसने अजय को गोली मार दी। यह झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी को गोली नहीं मारी। मैं चोर जरूर हूँ, चोरी जरूर करने आया था। इस व्यक्ति ने मुझे पकड़कर अपने स्टोर में बंद कर दिया। स्टोर में? हाँ, और अपने दोस्त को मेरी आंखों के सामने गोली मारी। मैंने स्टोर से की होल से देखा था। यह बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर, मैंने इसे स्टोर में नहीं बल्कि उसी कमरे में बंद किया था जिसमें अजय को गोली मारी। मैं छलांग लगाकर बाहर निकल गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम सौगंध खाकर कह सकते हो कि तुमने मुझे स्टोर में बंद नहीं किया? हाँ, मैं सौगंध खाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इस कमरे के सामने जो स्टोर है, मेरी आपसे विनती है, मुझे एक बार वहाँ ले चलिए, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वह स्टोर के रूम में ले आए। उस दीवार पर देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने पेंसिल से सारी घटनाएं लिखी हैं जो घटना घटी हैं। दीवार पर आपको मेरे हस्ताक्षर भी मिलेंगे। जब इसने अपने दोस्त को गोली मारी तो मुझे बचाव का यही तरकीब सूझी। दीवार पर सारी घटनाएं लिखकर मैंने हस्ताक्षर कर दूं। इस व्यक्ति का नाम सतीश है। किसी आदमी को और भी मारा था। यह हत्या इसने सोने के कारण की है और सोना शायद इसकी तिजोरी में मौजूद है। क्यों मिस्टर रंजन, अब यह स्टोर में आया या नहीं? इस दीवार पर तहरीर कहाँ से आई? जी, वह बात यह है कि बात मैं समझ गया हूँ। ज़रा अपनी तिजोरी खोलिए। मर गया। तिजोरी में सोना मौजूद था। माय गॉड, इतना सारा सोना! इस पर तो सरकारी खजाने की मोहर लगी है। यह क्या चक्कर रंजन? आखिरकार रंजन ने सच्चाई बतानी पड़ी और सतीश और अजय की हत्या के अपराध में उसे गिरफ्तार कर लिया। और इस प्रकार एक चोर के कारण सरकारी का 10 साल पुराना सोना वापस मिल गया। समाप्त दोस्तों।